हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 80 करेंगे नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये सोशल साइंस का चैप्टर 3 है। नाजी वर्ल्ड व्यू, जो नाजी था वो लोगों को किस प्रकार देखता था। तो अकॉर्डिंग टू देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, उनके अकॉर्डिंग लोग सभी बराबर नहीं थे। इनके अकॉर्डिंग ब्लॉन्ड, ब्लू आइड एंड नॉर्डरिक जो जर्मन थे वो जर्मन आर्यंस थे। जर्मन आर्यंस सबसे टॉप पर जाने जाते थे, वहीं ज्यूज को सबसे नीचे रखा जाता था। अकॉर्डिंग टू नाजीज ओनली जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, यानी जो आर्यन रेस है, वो ही सरवाइव कर सकती है, बल्कि वीक वंस का कोई भी काम नहीं है और उन्हें मार दिया जाता था। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट एंड इट हैज टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। उनके अकॉर्डिंगली आर्यन रेस को सबसे प्योर माना गया, सबसे ताकतवर माना गया और सबसे अच्छा माना गया। अकॉर्डिंग टू द न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटिसेशन ऑफ सितंबर 1935, ओनली जो जर्मन ब्लड है वो सिटीजनशिप और अदर प्रिविलेजेस को ही दिया जाएगा। एनी रिलेशन जो है ज्यूज और जर्मन आर्यन में नहीं रखा जाएगा। जूस वर फोरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, उन्हें फ्लैग भी फैलाई करने से मना कर दिया गया। उनके बिजनेस की नाकामयाबी में सरकार ने हाथ दिया, उनको कुछ भी करने से मना कर दिया। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी भी बेचने पे मजबूर कर दिया। अब यौथ इन नाजी जर्मनी, जो छोटे छोटे बच्चे थे जो कि 18 से कम के थे, उनको क्या सीख दी जा रही थी। तो हिटलर फेल्ट दैट जो स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी है ये तभी बनेगी ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी, जब वो इन्हें नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, इसमें पूरा एक एक तरह का पूरा कोर्स होता है जिसमें जो गुड जर्मन चिल्ड्रंस है यानी जर्मन आर्यंस हैं उनको एक प्रोसेस में नाजी स्कूलिंग दी जाती है। एंड एक पीरियड होता है स्कूल का। स्कूल टेक्स्ट बुक जो है उन्हें री रिटर्न किया जाता है, दोबारा लिखा गया, जिसमें रेडिकल साइंस, जिसमें जूस और जर्मन आर्यंस के बीच फर्क बताया गया। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, चिल्ड्रंस को अपने माता प्रति के प्रति लॉयल बताया गया और जूस से नफरत करने की भी बात कही गई और हिटलर की पूजा करने को कहा गया। तो लोगों ने ये सब करा। हिटलर जो थे वो चाहते थे कि सभी बच्चे बहुत ही ताकतवर हो। तो जो 10 साल तक के बच्चे होते थे उन्हें जंग वॉल्क एंड 14 इयर्स तक के बच्चों को नाजी यूथ में ट्रेन किया जाता था, जिसमें स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म के बारे में बताया जाता था। कम्युनिस्ट, ज्यूज, जिप्सीज, इन सभी कैटेगरीज को अनडिजायरेबल माना गया। यूजुअली एट द एज ऑफ 18 उनको लेबर भी ज्वाइन करनी पड़ती थी। अब जो नाजी की मदर्स थी वो कैसी थी, यानी लड़कियों को क्या इज्जत दी जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी वुमेन को डिफरेंट माना जाता, तो उनमें भी अंतर थे पुरुषों की तरह। गर्ल्स वर टोल्ड, गर्ल्स को बताया गया कि उन्हें एक अच्छा मदर बनना चाहिए और एक प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को ही बर्थ देना चाहिए। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, उन्हें प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिटलर जो मदर है उसे तभी अच्छा कहा जाएगा जब उनका बेटा जो है वो सारी चीजें करेगा, नाजी वैल्यूज देगा। बट नॉट ऑल द मदर ट्रीटेड इक्वली, पर सभी को इक्वली नहीं लिया गया। जो वुमेन्स जो थी आर्यन चिल्ड्रन को बर्थ देती थी उन्हें अवॉर्ड किया जाता था, बट अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस यानी गिप्सीज, ज्यूज और कम्युनिस्ट को जो बर्थ देता था उसे पनिश किया जाता था। तो इसके लिए कहा गया है, इसके लिए हमें प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, एक बहुत ही खतरनाक दंड देना चाहिए हिटलर और उसकी नाजी पार्टी को। क्वेश्चन, व्हाट वाज द हिटलर्स वर्ल्ड व्यू? द नाजी आइडियोलॉजी डिड नॉट बिलीव इन इक्वालिटी अमंग पीपल बट ओनली इन अ racial hierarchy. Hitler's ideology was also related to the geopolitical concept of Lebensraum or living space. He believed in acquiring new territories to spread the race of Nordic German Aryans, which step were taken by the Hitler to transfer Nazi ideology. Nazi believed in the idea of one people, one empire, one leader. It tried to crush all parties and wanted socialism, communism and democracy. The Nazi only want Aryan race
and thought that they should only remain on world. Third, according to Hitler, what were the responsibilities of women? The ideal woman in the Nazi Germany did not have a career outside. Instead, she took delight and also responsible for being a good wife, the education of his children and keeping her home सुरक्षित. तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे. How schools can contribute in making good society. Schools may contribute to increase the nation's literacy rate by education more and more. They teach that don't discriminate anyone. किसी के भी भेदभाव ना करें. एंड इलिट्रेशन ना फैलाएं, सब एक बराबर है. पर जर्मनी में तो कुछ और ही सीख दी जा रही थी. वह स्कूल जाते बच्चे तो उनको डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाया जाता, पर ये गलत है. फिफ्थ, वुमेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कैसे? वुमेन जो है बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है हमारे घर के अंदर भी और बाहर भी. ये हमारी फैमिली का ध्यान रखती है, एल्डर्स का और घर के बीमार बुजुर्गों का. ये सभी एक्टिविटीज को अच्छे से मैनेज करती है. आउटसाइड मार्केट से जो सामान वगैरह भी यही लाते हैं. तो इस तरह से आप वर्कशीट करेंगे. अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग. तब तक के लिए बाय एवरीवन. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.